हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आपके अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आप लोग कैसे हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज है मंडे, टाइम हो रहा है मॉर्निंग के 9:30। मॉर्निंग के सारे काम कंप्लीट हो चुके हैं, बस ब्रेकफास्ट बनाना रह गया है। और मुझे लगाने हैं धोने के लिए कपड़े जो नीचे रखे हुए हैं। तो मैंने सोचा सबसे पहले इन कपड़ों को धोने में लगा देती हूँ और ये धुलते रहेंगे। मैं जो ब्रेकफास्ट है उसे बना लूँगी। ब्रेकफास्ट में बनानी है मुझे पकौड़ी और चाय। काफ़ी दिनों से हस्बैंड बोल रहे हैं तो सोची आज बना देती हूँ। और ये देख रहे होंगे आप अनन्या की ये कॉपी है आर्ट वाली भर गई है। अब वो दूसरी डायरी, मतलब डायरी है, दूसरी डायरी दे दी है। अब इसे ये भर गई है तो इसे मैंने यहाँ रख दिया है। थोड़ी सी आपको आवाज़ सुनाई देगी क्योंकि अनन्या ने टीवी की आवाज़ कम नहीं करने दे रही थी, तो इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। और देखिए धूप कितनी हो गई है, इतनी जल्द सुबह में ही इतनी धूप हो गई है। 9:30 बजे, ऐसा लग रहा है 2-2:30 बज रहे हैं। तो चलिए फटाफट से कपड़े पहले मैं लगा देती हूँ, फिर चलते हैं ब्रेकफास्ट बनाते हैं, पकौड़ी और चाय। तो यहाँ पर रखा था हस्बैंड का पावर बैंक, चार्ज में उन्होंने लगा रखा था, तो मैंने उसको निकाल के अनन्या को दे दिया है। वो अपने पापा को दे आएगी। तो बस अब मैं यहाँ पर मशीन को जो है थोड़ा खिसका रही हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा दीवार से मैं एकदम चिपका के नहीं रखती, थोड़ा रखती हूँ, लेकिन जब मुझे कपड़े लगाने होते हैं तो थोड़ा मैं और खिसका लेती हूँ। और बस यहाँ पर मैं कपड़े धोने के लिए एक एक करके डाल रही हूँ मशीन में। और अनन्या भी आ गई है मेरी हेल्प कराने के लिए। और लड़कियाँ ऐसी होती हैं, छोटे से ही ऐसा उनका स्वभाव होता है कि वो अपनी माँ की हेल्प कराती है। और मेरी बेटी अभी से हेल्प कराती है। वो उसको कुछ भी बोलो बेटा ये कर दो तो वो कर देती है। हाँ, उसको काम कराने के बाद उसको थैंक यू नहीं बोला तो वो खुद आपसे बोलेगी थैंक यू बोलो। तो ये जो आदत है उसकी अच्छी है कि सिखाया है, लेकिन कभी कभी हमारे दिमाग से स्किप हो जाता है तो वो ज़बरदस्ती बोलती है थैंक यू बोलो, याद दिलाती है हमको थैंक यू बोलो, तो फिर एकदम याद आता है। तो बस वो हेल्प करा के आ गई है अपने हाउस के पास और उसको निहारने में लगी हुई है। और मैं आ गई हूँ किचन में, आपको दिखा रही हूँ। आलू मैंने काट लिए थे और आधा बैगन और 2 प्याज की पकौड़ी अलग अलग बनाऊँगी, आलू की अलग और बैगन प्याज की अलग बनाऊँगी। तो बस बेसन डाल लिया, उसमें रूटीन के हल्दी मिर्च नमक धनिया पाउडर डाल रही हूँ। और थोड़ा सा मैं जो है चाट मसाला इसमें ऐड कर रही हूँ। और इससे अच्छा फ्लेवर आता है जब आप पेस्ट बनाना तैयार करते हैं उसका, पकौड़ी का। आप ट्राई करिएगा, आपको अच्छा लगेगा। पहले आप जब बेसन में भी डालिएगा, फिर बाद में जब पकौड़ी बन जाए तो उसके ऊपर भी जो है स्प्रिंकल कर दीजिएगा, तो भी बहुत अच्छा लगता है। ट्राई करिएगा, मैं बोल रही हूँ। तो यहाँ पर मेरा बैटर तैयार हो गया था। और सबसे पहले मैं आलू की पकौड़ियाँ जो हैं उन्हें उतार रही हूँ। साइड में मैंने चाय बनने के लिए रख दिया। और आलू मैंने मोटे मोटे काटे हैं, पतले पतले नहीं काटे हैं। और ऐसी पकौड़ी बहुत अच्छी लगती है, ट्राई करिएगा। एक्चुअली ये अनन्या खाएगी, उसके अनन्या को भी अच्छे लगते हैं, उसके पापा को भी अच्छे लगते हैं। और ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, सिम फ्लेम में इसे 5 मिनट तक पकाइए। फिर जब ये पक जाते हैं फिर उसके बाद जो आँच है उसको फुल फ्लेम में कर दीजिएगा। तो आपके पकौड़े यहाँ पर क्रिस्पी और अच्छे बन के तैयार हो जाते हैं और काफ़ी टेस्टी भी लगते हैं खाने में। तो ये देखिए पहला बैच जो है वो मेरा बन के तैयार हो चुका है, मैं इसको निकाल रही हूँ। और इसके ऊपर बस अब मैं थोड़ा सा चाट मसाला डाल दूँगी। और इसको निकालने के बाद मैं दूसरा बैच जो है आलूओं का, तो ये 2 ही बैच के लिए ही बने थे आलू की पकौड़ी। और 2 ही बैच बना था मेरे, जो मैंने आलू और बैगन की बनाई थी उसका। तो यहाँ पर जो है हमारी चाय और पकौड़ी तैयार हो चुकी है। तो आप लोग भी आइए हमारे संग ब्रेकफास्ट कर लीजिए। आप सभी लोग हस्बैंड और बेटी कर रहे हैं इंजॉय पकौड़ियों को। और यहाँ पर मैंने जो बैगन और प्याज की पकौड़ी डाली थी, मतलब बनाई थी, उसको अभी बैटर सेम उसी तरीके से तैयार किया, उसको भी मैं अब उतार लूँगी। और साथ ही साथ मैंने भी ब्रेकफास्ट कर लिया था। पकौड़ी गरम गरम ही अच्छी लगती है, ठंडी अच्छी नहीं लगती है। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं यहाँ पर आ गई थी, क्योंकि मेरे जो एक बारी के कपड़े हैं वो धुल गए थे, तो मैं उन्हें निकाल ली हूँ। यहाँ पर अनन्या आ गई है मोबाइल लेके, कह रही थी मम्मा कार्टून लगा दो। तो बस यहाँ पर मैं उसका वो लगाऊंगी और कपड़े निकाल लूँगी। और उसके बाद हस्बैंड को खाने थे सेब, तो वो काट रही हूँ। लो भाई, बस जगह चेंज ही करते रहो तुम। अनन्या एप्पल खा लो। टाइम हो गया था 1:30 और यहाँ पर अनन्या मुझसे कुछ कह रही थी। मैंने वॉइस ओवर दिया है क्योंकि पीछे गाना चल रहा था, अच्छा नहीं लगता है, कॉपीराइट आ जाएगा। वैसे भी अभी चैनल ग्रो नहीं हुआ है और वैसे भी मैं कॉपीराइट नहीं चाहती हूँ। तो बस ज़्यादा कुछ नहीं बन रहा है। लंच में बन रही है मीठी सेमी, तो इसको बना रही हूँ क्योंकि पकौड़ी हो गई थी। तो हस्बैंड ने लंच में हैवी बनाने की कुछ मना कर दिया, बट मैंने उनको कहा लंच में तो कुछ खाना चाहिए, तो उन्होंने बोली है सेमी, तो मैं मीठी सेमी बना रही हूँ और मीठा भी हो जाएगा। और काफ़ी दिनों से कुछ मीठा नहीं खाया है और लंच भी हो जाएगा।
और अनन्या को खानी थी चिंग्स, तो मैंने उसको चिंग्स बना के दे दी, तो वो एंजॉय कर रही है अपना। तो चलिए, ये तो सिंपल से वेमिसिल मेरी फ्राई करी थी और रेसिपी तो मैं आपको दे चुकी हूँ और बहुत ही सिंपल सी आप सभी लोग जानते हैं। तो चलिए। तो बस यहाँ पर हमारी जो मीठी सेवई है वो बनके तैयार हो चुकी है। मैंने काटे हैं बादाम, क्योंकि मेरे पास काजू नहीं थे, जो ड्राई फ्रूट्स था वो मैंने कर लिया, और इलायची पाउडर मैं पहले से डाल चुकी हूँ, और थोड़े से बादाम मैंने बचा लिए हैं गार्निश करने के लिए बाद में ऊपर से। तो बस अब मैं इसे लगा के हस्बैंड को दे दूँगी, वो एंजॉय करेंगे इसे। तो ये है लंच, आप लोग भी कर लीजिए। और मुझे करनी है आपसे बात, एक्चुअली मेरे यूट्यूब में मुझे मेल आया, यूट्यूब ने नहीं भेजा, कोई अलग बंदा था जिसने मेल भेजी। उन्होंने मुझसे ये बोला कि मैंने आपका यूट्यूब चैनल देखा है, वो ग्रो नहीं हो रहा है, और मैं आपका जो वॉच टाइम है 4000 वो भी कर दूंगा, और आपको सब्सक्राइबर भी दूंगा, तो आपको मुझे 20,000 रुपये की अमाउंट देनी होगी। तो मैं अपने हस्बैंड को यही बात बता रही थी, तो मेरे हस्बैंड मुझसे ये कह रहे थे ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब धोखा होता है। बड़ी बड़ी अमाउंट, उनके खुद के चैनल नहीं चल रहे हैं तभी तो वो तुमसे पैसा मांग रहे हैं। अगर उनके खुद के चलते होते तो वो तुम्हें ऐसी मेल नहीं भेजते। तो क्या आपके पास भी ऐसी मेल कोई आती है तो आप लोग मुझे बताइएगा। और हम मिडिल क्लास वालों के लिए पैसे बहुत अनमोल होते हैं, पाई पाई करके हम एक एक पैसा करके एक एक चीज़ जोड़ते हैं, और ऐसे ही किसी व्यक्ति की एक मेल में आके हम 20,000 रुपये की इतनी ह्यूज अमाउंट नहीं देख सकते एक 4000 मिनट के लिए और सब्सक्राइबर के लिए। अगर चैनल चलना होगा तो हमारी मेहनत से चलेगा, नहीं तो घूस दे के तो नहीं चल सकता, मेरा तो मानना यही है। हेलो एवरीवन, तो कपड़े मैंने डाल दिए और बाहर बहुत गर्मी हो रही है। आपको बादल दिख रहे होंगे, बट वो बादल कहते नहीं, काली धूप, कभी काली धूप आती है, कभी मतलब तड़कती हुई धूप, वैसा कुछ हो रहा है। कहते हैं ऐसा है, आपके उधर कैसे कहते हैं मुझे नहीं पता। तो बादल नहीं है, ये धूप ही है। और मतलब कपड़े डालते समय हालत टाइट हो जाती है। जहाँ की धूप नहीं है, बालकनी के अंदर उतनी धूप नहीं आती, तो इतनी गर्मी हो रही है, और बहुत गर्मी हो रही है। आपके उधर भी ऐसी हालत हो रही होगी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बस कपड़े डाल दिए, टाइम हो गया है 4, और अभी मैं बनाऊँगी थोड़ी देर में 5-10 मिनट रुक के, थोड़ा पसीना वगैरह सुखा लूँ। ये देखिए पसीना आ रहा है। उसके बाद बनाऊँगी चाय, और हस्बैंड कर रहे हैं अभी भी अपने ऑफिस का काम, और तब पियेंगे थोड़ी गर्मा गर्म चाय। कॉफ़ी पियेंगे, चाय पियेंगे, हस्बैंड बताएंगे, उनसे पूछ के ही बनाती हूँ, उन्हें जो पीना है वो बनाती हूँ। और पीछे देख रहे होंगे आप लोग कप, तो ग्रीन टी ली थी उन्होंने ही। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद जब मैंने फ्रूट वगैरह काट दिए थे उनको खा लिया था, उसके बाद में उन्होंने बीच में ग्रीन टी ली थी, वो कप है। अभी सारे बर्तन धो दिए, बस एक कप रह गया था, तो ये दिमाग से निकल गया। तो चलिए, ब्लॉग लंबा हो जाता है, ज़्यादा बात नहीं करती हूँ, तो मिलूँगी आपको बाद में, वो भी किचन में। चाय का टाइम हो गया था, और मैंने एक साइड चाय बनने के लिए चढ़ा दी थी, वो मेरी ऑलमोस्ट बन के तैयार हो चुकी है, सिम फ्लेम में पक रही है। तो जितना चाय को पकाए उतना अच्छा फ्लेवर आता है, कहते हैं चाय में, पीने में टेस्टी लगती है। और एक दूसरी साइड मैंने कढ़ाई चढ़ाई है, उसमें मैंने मस्टर्ड ऑयल डाल लिया है। आज मैं पॉपकॉर्न मस्टर्ड ऑयल डाल के बना रही हूँ, यूजुअली मैं रिफाइंड ऑयल का यूज़ करती हूँ। तो बस मैंने यहाँ पर पॉपकॉर्न लिए हैं, और बस यहाँ पर जो थे एक कटोरे लिया था वो बन के तैयार हो चुके हैं। चाय मैंने कप में डाल लिया है, साइड में रखे हैं मैंने करेले, जिन्हें मुझे रात में सब्ज़ी में बनाना है। तो पॉपकॉर्न और चाय हो गई थी। यहाँ पर शाम का टाइम हो गया था, 7 बजे ही आजकल अंधेरा हो जाता है, आपको बाहर दिख भी रहा होगा। अनन्या खेल ली अपने डॉल हाउस से, और अनन्या को खाने थे सेब और अमरूद, तो मैंने उसके लिए काटे थे। तो उसके पापा भी यहाँ पर जो अमरूद और सेब खा रहे हैं उसके साथ मिलके, और वो देख रहे हैं टीवी, क्योंकि उन्हें अभी टाइम मिला है न्यूज़ सुनने का। टीवी तो क्या, न्यूज़ सुन रहे हैं। और बस यहाँ पर पापा और बेटी दोनों एंजॉय कर रहे हैं। तो बस यही था मेरा आज का वीडियो। आई होप सो आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है और लगेगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए बाय बाय।